हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ आप सब खुश हो, प्रभु में आनंदित हो, है ना। तो प्रार्थना करेंगे प्रभु पिता जो भी वचन हम सुनते हैं उस पर हम सबको आशीष दे और मुझे भी ज्ञान और बुद्धि दे कि होठ मेरे हो पर शब्द पवित्र आत्मा के हो, सुनने वाले को आशीष मिले मेरे प्रियो। और आइए हम वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय का 29 से लेके 32 तक हम पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर क्या हो, अनुग्रह हो। अनुग्रह मतलब क्या? दया। जब भी हम आस में, पड़ोस में, संसार में, हमारा पिता कहता है संसार भी हमारा ही है, सारा संसार परमेश्वर का ही है। और संसार से के लोगों से भी एक वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। परमेश्वर क्या बोलता है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने समान प्रेम कर मतलब जैसे अपने को दुख होता है अपने शरीर को, उसी प्रकार जैसा अपन दुख देखते हैं वैसा ही अगर पड़ोसी को भी कोई तकलीफ है, दर्द है, तो हमारे वही यातना हमें होना चाहिए। क्योंकि हम किसका अंग है? हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग है। और हम जब कोई भी दुख होता है तो प्रभु यीशु को भी तकलीफ होती है। तो उसी प्रकार वचन कहता है कि कोई भी गंदी बात आपके मुंह से न निकलने पाए। अब गंदी बात में आपने सब कुछ बता दिए है कि गंदी बात क्या क्या होता है कि नहीं? अनजाने में भी हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार वही जो बात करो सभी से कि आपके बातों से अगला वाला इंसान आशीषित हो जाए, अनुग्रहित हो जाए और अभिलाषी हो जाए, आपको सुनने का अभिलाषी हो जाए। ध्यान दो, नीचे मत देखो। तो आपको सुनने का अभिलाषी होना चाहिए का आपका बात करने का अनुग्रह उसके ऊपर हो। जैसा कि यीशु मसीह जैसे बात करते थे और उनका ही स्वभाव परमेश्वर का हमारे अंदर आना चाहिए। प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आना ही चाहिए, 100% आना ही चाहिए। सब वचन के सुनने वालों को मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि 50 और 70% लोग, विश्वासी भी लोग प्रार्थना में आते, वचन सुनते हैं, सब कुछ आराधना करते, प्रार्थना करते, गीत गाते, सब कुछ करते हैं, पर ये बातें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये बातें झलकती हुई है। हालेलुया। इन बातों का हमारे मुंह में आना कोई काम नहीं है, परंतु इसमें हमको लाभ नहीं होगा, परंतु हमारे शरीर को नुकसान होगा, नुकसान। हालेलुया। अंदर से जो बोलता है, प्रभु का वचन कहता है कि ऊपर से बाहर से अपन जो भी कुछ खाते हैं और विष्ठा के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, परंतु गंदा हमें हमारे शरीर को चोट नुकसान कौन पहुंचाता है? अंदर से जो निकलता है। अब अंदर से क्या क्या निकलता है सब दिन जानते हैं, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। और अब समझदार है, वचन को सुनने वाले समझदार व्यक्ति है, समझदार नारी लोग है, और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की सख्त मनाही है। हालेलुया।
नहीं बताते हैं, हम 100% बताते हैं। परमेश्वर को जब तक आप प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक कोई भी लाभ नहीं होगा। अभी हम शांत बैठे हैं, संसार के लोग भी सब चैन पे गए होंगे, परंतु उधर के आने के बाद क्या होगी? गंदी बात निकलेगी उनके मुंह से, और गंदे गंदे विचार निकलेंगे, गाली निकलेगी, झूठ भी बोल लेंगे बिना कारण। गलत विचार आएगा, डर आएगा, मोह आएगा, लालच आएगा, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी। ये हमको बिल्कुल ही हमारे जीवन में नहीं होना। इससे क्या होता है? पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये सब हमें करने से पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है, दुखी होता है, वो रोता है, फिर हमारे लिए रो रो कर आए, भर भर कर आंसू बहा कर प्रार्थना करता है। हमें मालूम है कभी कभी आराम में बैठे तो ऑटोमेटिक हमारे आंखों से पानी निकलता है, आंसू बहते हैं, आराम न करने के समय आंसू बहते हैं। पवित्र आत्मा रोता है, आपसे कुछ कहना चाहता है पर आप समझते नहीं। पवित्र आत्मा की बातें हमें समझना है, वचन को समझना है और पवित्रताई में हमें जीवन बिताना है। पवित्रताई में, पवित्रताई कब आएंगी? इधर से जाएंगे, गंदी बात निकालेंगे मुंह से, और झूठ भी बोल लेंगे, ईर्ष्या भी कर लेंगे। अरे उस दिन उसने हमारे हमें नल का पानी नहीं दिया था, आ जाएगी बर्फ ऐसे आती है, हमें उसको नल का पानी नहीं देना। उसने मेरे को उस दिन ऐसा ऐसा व्यवहार मेरे से किया था, मैं नहीं करूंगी क्या? आने दे उसे मेरे घर। हालेलुया। ये बातें हमें नहीं करना। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के गाल पर मारा तो प्रभु ने क्या दिया? दूसरा भी गाल। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो ये सारी बातों को हमें रोकना है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें मन में आती है और शैतान डालता है। परमेश्वर ने ऐसा शरीर नहीं बनाया था, परमेश्वर ने हमें ऐसा मन नहीं दिया था, पर जो शैतान आता है और हमारे अंदर बीज को बोके चला जाता है। आप अभी हम वचन सुनेंगे और बाहर
मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई हो। हमें छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। शोकित मत करो। जीवन हमें मिलेगा, प्रभु क्या बोलेगा? मत्ती में लिखा है 7 अध्याय। हालेलुया। जो प्रभु प्रभु कहेगा, मैं उनको बोलूंगा, कुकर्म करने वाले लोगों मेरे पास से जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचाना। क्योंकि कलीसिया में तो आते थे, गीत तो गाते थे, आराधना तो करते थे, शाम सवेरे 3 टाइम प्रार्थना भी करते थे, सब करते थे। पर जो मैं कहता था वो कहना कभी नहीं माने हैं। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किए हैं, पवित्र आत्मा को शोकित किए हो। हमारे साथ जो कोई दुर्व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? वो वैसा व्यवहार हमारे शरीर के लिए, हमें उन्नति के लिए, हमें जीवन में जो भी कुछ हम प्राप्त परमेश्वर से करना चाहते हैं, ये सारी बातों को जो आशीष है परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। परंतु ये सारी बातें क्या होती है? रास्ते में अड़थड़ा बनती है। गाली, गुप्ता, चोरी, मारामारी, क्लेश, गौरियश, क्लेश, ये सारी जितनी भी बातें जो संसार के लोगों में हमें दिखाई देती है कि नहीं? वो बातें धीरे धीरे हमारे पास से हटना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे। हमारा प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आएगा। प्रभु यीशु ने गाली दी है क्या चाटा मारने वाले को? हाँ, नहीं। किसी को कभी गाली दिया? नहीं। उसको भी मारा? नहीं। गलत व्यवहार उसको किया? नहीं। मुझे देख लूंगा बोला? नहीं। फिर हम क्यों बोले? हम क्यों गाली देते? ऐसा कौन सा हमारे ऊपर पहाड़ बरसता है जो हमें गाली देना अति आवश्यक है, एकदम आवश्यक, जिससे कोई भी लाभ नहीं। आवश्यक है क्या? ईर्ष्या करना एकदम, अरे बगैर होगा ही नहीं है? जो जो आपके हानि की बात है वो निकालना ही पड़ेगा अगर जीवन चाहते हो तो। हम काय के लिए आते हैं? यहाँ पे अनंत जीवन के लिए आते ना, अनंत जीवन के लिए। अगर जान को होता है तो लाखों करोड़ों रुपया अपन बर्बाद कर देते जीवन के लिए। फिर यहाँ अनंत जीवन मिलता है, तेरी छोटी सी गाली नहीं देंगे तो क्या होगा? अब उसी से हमारा अंदर का शरीर खराब होता है। प्राप्त कुछ भी नहीं होता है, आपका शरीर ही खराब नहीं। शैतान चाहता है ना, एक गाली दे, एक क्रोध कर, एक उसको, उसने तेरे को ऐसा बोला था कि तू क्यों चुप रही थी? ताकत नहीं है कि तेरे को मुंह नहीं है कि जाना 2-4 बातें उसको सुना के आ जा। कौन बोलता है? शैतान। शैतान बोलता है। वो चाहता है कि अच्छी नहीं होना चाहिए, इसको वरदान नहीं मिलना चाहिए, बाल बच्चे नहीं होना चाहिए, ये आशीष नहीं होना चाहिए, पैसे की कमी नहीं होना चाहिए इससे। हालेलुया। ये सारी बातें रुकावट के लिए खेद है, ये सारी बातें मेरे प्रियो। और अगर ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित। पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे तो क्या हासिल करेंगे? बच्चे का ज्ञान में होने से मेरी प्रजा। अब बोलते हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? अरे रुकावट के लिए खेद करके तुम रखे हो, मेरे को थोड़ी मालूम है। आप अपने घरों में क्या
मन में क्या है मुझे क्या मालूम, आपके हृदय में कैसा, आपका हृदय साफ हुआ कि नहीं हुआ मुझे क्या मालूम। और पवित्र आत्मा क्या होता है, इससे शोभित होता है। जब सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किया जाए। ये बातें हमारे जीवन में बिल्कुल छूटती नहीं होना, ये बातें हमारे जीवन में होना ही नहीं। भला ही हमको कोई गाली दे, सुने और चुपचाप रहे। हालेलुया। ये सारी बातें क्या है, हमारे हानि की है कि फायदे की है? बात गाली मार तो फायदा ही फायदा। ऐसा होगा तो 10-15 देना फायदा है। जो फायदे की बातें होंगी तो कुछ है क्या भैया फायदा? पांच गाली दे तो क्या होगा? नुकसान होगा, है ना। उसके साथ साथ परमेश्वर बोल रहा है आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं होना पड़ेगा। और प्रकोप और क्रोध भी नहीं होना। क्रोध को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई जो कुछ किया झट से हमारे पास क्रोध आके खड़ा हो जाता है। ए भाई गुना तेरे पास, ले मुझे अंदर। क्रोध आत्मा है, क्रोध आत्मा जो मनुष्य में समाती है। जैसे कोई ने कुछ बोला ना, झट क्रोध आके समा जाता है अंदर और बोलता है। क्रोध क्या क्या नहीं करता। अगर इंसान को क्रोध आए तो क्या नहीं करता, उजाड़ देता है। क्रोधी मारता है इंसान को, मर्डर कौन करता है? क्रोध। गाली कौन देता है? क्रोध। वैरभाव कौन करता है? क्रोध। क्रोध को ना चल बिल्कुल मेरे पास आना, तेरा कोई मुझसे काम नहीं। क्रोध और कलह कैसा होता है घर में? बिन फालतू का बकवासबाजी, पति पत्नी को कहता है, पति पत्नी दोनों घर के लोग कलह। एक बात तो कहावत है ना, एक बात की हिस्सी बना देते हैं, दूसरे की लंबे खींचते हैं। जहाँ की बात वही मिटा देना तो कलह नहीं हो। नहीं तो कलह वाली भी आत्मा पास ही खड़ी रहती है। क्रोध वाली आत्मा, कलह वाली आत्मा पास खड़ी रहती है। और व्यक्ति निंदा करता तो वो पड़ोस वाले की निंदा करना, चुगली कर, उसको कुछ बोल और उसके बारे में और को भी बता। इससे क्या होता है? लाभ क्या हानि होती है? हानि होती है मेरे प्रियो। और वह भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। ये सारी बातें परमेश्वर कहता है तुमसे दूर करो। आज ही तय करो, आज ही प्रण करो। ये सारी बातें हमें नहीं होना। अगर उसने गाली भी दिया, उसके भाई के साथ बात करेंगे। अगर जिसने कुछ हमारे साथ थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी बर्ताव किया, हम उसको भाई ही बोलेंगे। फिर देखना अपने जीवन में कैसे बाहर आती है। अरे वो करता है वैसा अपन भी करेंगे तो परमेश्वर शोकित होगा, पवित्र आत्मा शोकित होगी। आपको बोलेगा तुझे जो करना है कर। हमारे छोड़ देता है कृष्ण, तुझे जो करना है सो कर। और एक दूसरे बार कृपालु, करुणामय और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही दूसरे पे भी अपराध तुम क्या करो? क्षमा करने की भावना तुम्हारे अंदर आने दो। क्षमा करो। तो क्षमा क्या करेगा? जैसे आपके अंदर क्षमा रहेगा तो क्रोध को क्या डालेगा? मार डालेगा। वो युद्ध करेगा। क्षमा क्या करेगा? युद्ध करेगा। मैं हूँ उसके अंदर। क्रोध तू बता,
क्षमा जब हम एक दूसरे को करेंगे, प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, है ना। अच्छी बातें, अच्छा विवेक रहेगा जब क्षमा करने की भावना होगी तो, है ना। तो यहाँ से उमड़ते उमड़ते आएंगे और हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारे मन को, है ना, शांति पाने के लिए क्या करने जाते लोग सीधे यात्रा करने, क्या करने जाते, और उधर से आ जाते। ये सारी बातें उसके अंदर के अंदर ही रहते हैं। गंगा नहाने से पाप क्षमा होते हैं ऐसे लोग बोलते, और उधर से आके गाली, पाप कर, भाई भाई को मारेगा, हाँ, बाप बेटे को मारेगा, चलो कहाँ से पाप क्षमा होगा, कहाँ तुमको पुण्य मिलेगी, और कौन था आप स्वर्ग में जाने वाले। हालेलुया। स्वर्ग की बातें अलग है मेरे प्रियो, और ऐसा हम करना है। पहली बात क्या देखे हमने, पहली बात क्या देखे 29 में, गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले और गलत व्यवहार हमसे ना होने पाए। फिर दूसरी बात है कि ऐसा करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होगा और पवित्र आत्मा शोकित होगा। और तीसरी बात है कि ये सारी बातें हमें क्या करना है, हमारे जीवन से दूर करना है। दूर करने के बाद की कौन सी बातों को हमारे अंदर लेना है, जो करुणामय और अपराध क्षमा करना, और प्रभु यीशु ने किया तो हम भी एक दूसरे को क्षमा करना। ऐसे चार बातें अगर आपके जीवन में है तो आप प्रार्थना थोड़ी सी भी करेंगे, परमेश्वर सुन ले, मांगेंगे, परमेश्वर सुन ले, खटखटाओ आपके लिए खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो झट से आप पा ले। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।